सब्जी विक्रेताओं को उचित दरों पर खाद बैग उपलब्ध कराने के लिए निगम सब्जी अपनी मंडियों में काउंटर स्थापित करेगी। प्लास्टिक मुक्त शहर बनने की आकांक्षा और एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम चंडीगढ़ ने कंपोस्टेबल की शुरुआत करके एक अनूठी पहल शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर अपनी मंडियों में सब्जी विक्रेताओं के लिए बैग खाद योग्य पेश किए। मेयर अनूप गुप्ता ने सोमवार को यहां अपनी मंडी सेक्टर 45 में विक्रेताओं को खाद के थैले वितरित किए। इस मौके पर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा के अलावा सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत सिंह, पार्षद गुरप्रीत सिंह और क्षेत्र के अन्य प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ये प्लास्टिक के बैग हमने आज कंपोस्टेबल बैग बांटे ने कि हम इसको इंकरेज करेंगे और अपना स्टॉल लगाएंगे जहाँ पे लोगों को सस्ता बैग मिले। अभी सुनने में आया कि 400 रुपये के 65 बैग मिलते हैं, हम 200 रुपये के 65 बैग उपलब्ध कराएंगे और दूसरा प्लास्टिक लोग ना यूज़ करें और सारे मंडी वाले इसी प्लास्टिक बैग में दें। ये हमारी मुहिम है और हम जहाँ जहाँ अपनी मंडी लगेगी वहाँ प्लास्टिक कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग का स्टॉल लगाएंगे। पर पहले देखिए कुछ ना कुछ कमियां हैं। हमने अपनी जो कॉर्पोरेशन की अपनी मंडियां लगती है अभी वहाँ से मुहिम शुरू करी है। फिर हम सब्जी मंडी में भी मार्केट कमेटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी मुहिम शुरू करें। मिल जाए क्योंकि पहले नहीं ऐसा नहीं है, अब लोगों में बड़ी जागरूकता भी आई है। अभी हमने देखा कि कुछ लोग अपने घर से ही कपड़े का बैग लेके आ रहे थे और ऐसी जागरूकता है और अभियान सफल रहेगा। ऐसा है कि आज 3 जुलाई को इंटरनेशनल वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री डे मनाया जाता है, पर एक दिवस मनाना ज़रूरी नहीं है। इस कॉन्शियसनेस को सोसाइटी में डेवलप करना ज़रूरी है। वैसे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछले बहुत महीनों से कोशिश कर रहा है कि लोग या तो अपने घर से ही शॉपिंग बैग लेके आए ताकि पैकेट की ज़रूरत ही ना पड़े, या तो चालान के थ्रू हम मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस को और दुकानदारों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कपड़े का बैग इस्तेमाल करिए या आप पेपर का बैग इस्तेमाल करिए। आज ये पहल सब्जी मंडियों में शुरू की गई है, अलग अलग अपनी मंडियों में। यहाँ पे आज हमने कंपोस्टेबल बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बांटने का काम शुरू किया है। आज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देना सल्यूशन नहीं है। इसलिए यहाँ की अपनी मंडी की जो एसोसिएशन है इनके साथ हमारी ये डिस्कशन हुई है कि ये जो बैग्स है ये हम इनको अवेलेबल कराएं। अवेलेबल हम इनको ऐसे कराएंगे कि जहाँ जहाँ इनकी मंडी होगी, जिस कॉस्ट पे ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अवेलेबल है उसी कॉस्ट पे यहाँ पे स्टॉल लगाया जाएगा। ये सारे सब्जी मंडी वाले जो हैं ये यहीं से उसे खरीदेंगे और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आगे से ये नॉर्मल जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो चंडीगढ़ में बैन है, इन पैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही बात है, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने मंडी के लोगों को एक विकल्प दें। आज अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो 2-3 उसके कारण है। एक तो उनके पास इस तरह के बैग की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये बैग अगर अवेलेबिलिटी है तो उनको महंगा मिलता है। तो एक नॉर्मल सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैग जो है शायद वो उनको कुछ पैसे का मिलता है, ये महंगा मिलता है। इसलिए हमने इनसे बात की है कि चाहे थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन हम जिस रेट पे सरकार को ये मिलता है उसी रेट पे आपको जो है ये दिलवाएंगे, ताकि आप जो है इसको अपने कस्टमर्स को आगे दे सके और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ बंद कर सके। जैसे देखा कि कागज़ के पैक चंडीगढ़ में भी बहुत यूज़ हो रहे हैं। अगर आप दुकानों में जाएंगे ना तो दुकानों में आपको प्लास्टिक फ्री का जो मुहिम है उसका असर दिखेगा। दुकानों में लोग वो दूसरे जो बैग्स अलाउड होते हैं या जो पेपर बैग्स है उसका इस्तेमाल करना, किराने की दुकान सब ने शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम आज की डेट पे अभी भी सब्जी मंडियों में है, क्योंकि यहाँ पेपर बैग्स बहुत कामयाब नहीं होते क्योंकि सब्जी जनरली गीली होती है। इस वजह से हम मंडियों में कंपोस्टेबल बैग्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारे सब्जी वाले की इच्छा है। वो कॉस्ट अगर एज अ पूरा कम्युनिटी कॉस्ट लेके कस्टमर से लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये कस्टमर पे ओनस है कि वो आ रहे हैं तो वो अपने साथ शॉपिंग बैग क्यों नहीं लेके आ सकते हैं। अगर आप वो 2 रुपये 3 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, आप घर से बैग लेके आइए, उस बात पे कोई मनाही तो नहीं है। शुरुआत जी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 46 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਰਿਡਿਊਸ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਬੈਗ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪੈਕਟ 65 ਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ 3 ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ 45 ਸੈਕਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ 46 ਸੈਕਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਬੈਗ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100% ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30% 40% ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੋਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਟਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਢਾਲੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬੈਗ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਅੰਦਰ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਮਿਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।